वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10th मैं इसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो मुझे NH टर्म के आपको बताने हैं। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको NH टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आपको हर एक टाइप क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मैं क्वेश्चंस को आपको साइड बुक से या अलग से बुक से भी करा देता हूँ कि अगर आपको सर्च करना हो, आपको खोजना हो, तो हर एक टाइप क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाए। ओके, नाउ स्टार्ट। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब इस टाइप के नंबर जो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कि 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाई दिस, यहाँ पे 7 ना कह के 8 कह सकता है, 9 कह सकता है, 11 कह सकता है। यहाँ पे डिजिट 3 ना बोल के कभी 2 कह सकता है, 4 भी कह सकता है। ठीक, बट एक बार मैं आपको प्रोसेस दे रहा हूँ, चाहे जैसा ही पूछेगा आप बता देंगे। एक तो उसने कहा 3 डिजिट, तो 100% नंबर आपका 100 to कहाँ होगा? 999 के आसपास। अब 100 to 999 के बीच में कितने आपके नंबर आ जाएंगे? आप सीधे इसको इससे माइनस कर देंगे तो 899, बट नहीं, 900 के आसपास नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, 900 नंबर में कौन सा नंबर होगा ये आप क्लियर नहीं कर सकते। इसी के लिए हम फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, तो सीरीज को जो स्टार्ट करना है 100 से प्लस 999 से बिलो, मतलब नंबर आपके 3 डिजिट के होने चाहिए और वो भी कंडीशन लगाया कि 7 से डिविजिबल। तो 100 से स्टार्ट किया, ये 7 से आपको बार बार चेक करना होगा कि 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 101 चेक करेंगे, वो नहीं हुआ, 102 चेक करेंगे, नहीं। तो उसका मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे आप तुरंत पहचानेंगे। इसके पहले ही नंबर को 7 से डिवाइड कीजिए, 1 बार जाएगा, कितना हुआ? 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर हुआ? 2। ये जो रिमाइंडर इसमें आया है, आप जरा देख के बताइए कि इसमें कितने नंबर की कमी हो रही है कि 7 से कटता। तो यहाँ 2 है, अगर इसमें 5 नंबर और मिल जाते हैं तो ये नंबर कितना हो जाता? 105। अब देखिए 105 7 से कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर 2 है। बोलते ना इसमें कितना ऐड कर दें कि परफेक्ट डिवाइड हो जाए। भाई 2 है, 7 से डिवाइड करना है तो 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अपने नंबर में 5 को हमने प्लस कर दिया। तो सीरीज़ की जो स्टार्टिंग हुई हमारे नंबर की वो हुई 105 की। उसके बाद नहीं सोचना है, जिस नंबर से डिविजिबल कहा है वो नंबर ऐड करते जाइए। 112, अगेन 119, डैश डैश डैश। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच के देखिए कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। जिस नंबर से डिविजिबल कहेगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। अभी लास्ट का नंबर सर्च करना है, वही काम फिर कीजिए। 999 को आप डिवाइड कर दीजिए 1 बार, फिर 4 बार, फाइनली 2 बार, 14। भाई इसमें हम अगर एक नंबर भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये 4 डिजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये वो कंडीशन हो गया कि इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो डिविजिबल हो जाएगा। तो जो ये रिमाइंडर 5 आया ना, वही 999 में से माइनस कर दीजिए, तो 994 मिल गई आपकी एपी सीरीज। इसका फर्स्ट टर्म है 105 एंड आपको पता है 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल कहा था। और इस सीरीज़ का लास्ट टर्म क्या है? 994। फिर आपके पास ए फॉर्मूला है, ये आप अप्लाई कर दीजिए। 994 105 एंड पता ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस 7 है। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। 994 माइनस 105 एंड माइनस 1 इंटू 7, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हुआ 9, यहाँ 8 एंड 8, 889। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 ला के डिवाइड कीजिए, 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा एंड फाइनली 7 बार। n इज इक्वल टू 1 जाकर उधर प्लस हो जाएगा 128। 128 वो टर्म्स है, इतने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के तो होंगे ही होंगे और 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और मैंने एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ऐसा एक क्वेश्चन जो 7 का डिविजिबल कहा था, यहाँ मल्टीपल का, लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पे उसने नंबर दे भी रखा है कि वो नंबर इन्हीं के बीच में लाइज करेगा। ठीक है,
तो एक तो 4 से कहा है और नंबर 10 to 250 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो हम चेक करेंगे कि किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 4 से अगर आप डिवाइड करने पे आएंगे तो 10 तो होगा नहीं, 11 नहीं होगा, 12। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग हुई 12 से, और 4 से मल्टीपल कहा है, मैंने आपको कहा भी था कॉमन डिफरेंस 4 होगा, 16, 20 डैश डैश डैश। 250 को आप डिवाइड कीजिए, वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, वो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो वही माइनस कितना हो जाएगा 248। 248 देखिए 4 से डिविजिबल है। सेम टू सेम वही वर्क फिर हो गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और ए एन जो है 248 है। तो ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। 248 ये 12 हो गया, एन माइनस 1 यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए। 6 236 एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ से 4 लाके हम डिवाइड कर देंगे, 236 अपॉन 4 एन माइनस 1, 5 बार गया और कितना हुआ 9, 36, 4 9 36। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा 60। 60 ऐसे टर्म्स हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड कह रहा है इफ़ 7th टर्म ऑफ AP इज 1/9। इस सीरीज का जो 7 टर्म्स है वो 1/9 है, एंड 9 टर्म 1/7 है, 1/7 है। फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो A 63 टर्म्स आपको निकालने हैं। A7 का मतलब A + 6D इज इक्वल टू 1/9। ये 9 है, A + 8D इज इक्वल टू 1/7। एलिमिनेट कर दीजिए, पहले करते आ रहे थे। -2D 1/9 माइनस 1/7। -2D इज इक्वल टू कंबाइंड 63, ये 7 - 9, -2D इज इक्वल टू -2/63। -2 से -2 कैंसिल, एंड D इज इक्वल टू कितना हुआ 1/63। फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम A निकाल लेंगे। तो देखिए A कैसे निकलेगा, A + 6D इज इक्वल टू क्या है 1/9 है। तो ये 6 × 1/60 इज इक्वल टू 1/9। अगर आप इसको 3 से कैंसिल करें तो 3 2 जा ये हुआ, और ये 21 बार। A + 2/21 इज इक्वल टू 1/9। 1/9 माइनस 2/21, कंबाइंड एलसीएम आएगा 63। ठीक है, 63 ये कटेगा 9 बार, 9 7 जा, और ये कटेगा 3 बार, 3 2 जा 6। फर्स्ट टर्म भी आया 1/63। इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है, तो सीरीज़ का A23 टर्म निकालना था 63। तो A + 62D 1/63 + 62/1/63। ठीक है, कंबाइंड एलसीएम 63, 1 + 62, 63/63 कटे कितना आ गया 1 इस 63rd टर्म का वैल्यू है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP, ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। तो अब अगर इस फॉर्म का अगर आपको देता है तो आप nth टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है या कुछ, सिर्फ उसने कह दिया है कि nth टर्म। तो an की वैल्यू कितनी होगी 5n + 3। ठीक है, इसका nth टर्म 5n + 3। इसी के हेल्प से आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड आल्सो फाइंड 20th टर्म। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, an दे रखा है। मैंने आपको कई बार बताया कि सीरीज में पहला टर्म A1, A2, A3, A4। तो A1 हम निकालें, A1 का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1 पुट कर रहे हैं। 5 × 1 + 3 A1, 5 + 3 कितना है 8, और इसी A1 को हम स्मॉल a कह रहे हैं। सीरीज का फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया 8, कॉमन डिफरेंस। फिर जैसे मैंने n की वैल्यू 2 रखा, वैसे n की वैल्यू, जैसे मैंने n की वैल्यू 1 रखा, वैसे ही n की वैल्यू आपको 2 रखना है। A2 इज इक्वल टू 5 × 2 + 3
एंड A2 इज इक्वल टू 10 + 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, कितना हो गया 13। तो A2 का मतलब क्या होता है, A + D इज इक्वल टू 13। तो A कितना है आपके पास 8 है, D आपको निकालना है एंड D इज इक्वल टू 13 - 8 एंड D इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 5 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 5। और सिमिलरली जैसे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिला, आपको 20 टर्म फाइंड करना था। तो A20 कितना होगा, A + 19D। फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको 8, कॉमन डिफरेंस 5 है, 8 + 95 = 95, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 103। ये सीरीज़ के 20 टर्म है। तो इस तरीके का n आए तो एक बार n के प्लेस पे 1 का मतलब वो फर्स्ट टर्म होता है, एक बार n के प्लेस पे 2, A2 सेकेंड टर्म, उसकी हेल्प से AD निकाल करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एन AP। फॉर्मूले मैंने सब बताई रखे, इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जो लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, लास्ट nth टर्म, वो होता है L - n - 1 × D। इसी L को हम लोग बोलते हैं AN, लास्ट टर्म। ठीक, तो सीरीज़ हमारा जो चल रहा है 3, 8, 13 डैश 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 253। तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 कितना है 5। और इस सीरीज़ का लास्ट टर्म का मतलब AN टर्म कितना है 253। बस फॉर्मूले पुट कर दें और लास्ट से 20 टर्म बताना, तो n की वैल्यू आपकी 20 है, n की वैल्यू 20 है। 253 20 - 1 और D कितना आपके पास 5 है, 19 × 5, 253 95, ये 8 हो जाएगा। यहाँ 4 14 में से आपका 9 जाता है। ठीक है, ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हुआ 8, यहाँ हो गया 14 में से 9 गया 5 या 1, 158 वो वैल्यू है जो लास्ट से इसका क्या है 20 टर्म है। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका है स्टूडेंट निकालने का। अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो मैं इसका एक और तरीका आपको दे देता हूँ कि अगर लास्ट से उसने बोल दिया तो आप अपनी सीरीज को ही रिवर्स कर दीजिए। तो 253 पहले आएगा, सीरीज पूरी रिवर्स, क्योंकि लास्ट से बोला तो मैं अब इसको फर्स्ट टर्म मान के चलता हूँ। बट यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे वो असेंडिंग ऑर्डर जा रहा था, तो पॉजिटिव था। अब हमने रिवर्स कर दिया राइट टू लेफ्ट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो जो +5 था वो -5 होगा। 248 243 डैश डैश डैश, लास्ट में 13 8 एंड 3। अब जो इसका फर्स्ट टर्म था अब ये उसका लास्ट टर्म हो गया, इसका लास्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म। अब आप जैसे एन टर्म के फॉर्मूले से निकालते हैं आप सीधे निकाल लीजिए 20 टर्म। A20 253 20 - 1 और D की वैल्यू -5 होगी क्योंकि सीरीज डिक्रीज कर रही है। 253 - 19 × 5, देखिए कॉन्सेप्ट वही आया। 253 - 95 = 158। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन 6, सम ऑफ फोर्थ, इट मीन्स A4 एंड A8, सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म जो है आपका 24 है। ये कहना ये चाह रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म। A4 का मतलब क्या हुआ A + 3D, ये A + 7D = 24, ये 2A + कितना हो गया 10D = 24। सिमिलरली एक और इक्वेशन, सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म, A6 एंड 8 टर्म आपको दिया है 44। A6 मतलब A + 5D, ये A + 9D।
ये 2a प्लस कितना हो गया 14d 44, ये 2a प्लस कितना हुआ 10d 24, माइनस 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 ये एलिमिनेट हो गया। ये 4d इज इक्वल टू कितना हो गया 20 एंड d की वैल्यू कितनी होगी 5। फिर किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके a निकाल लेंगे। पहला ले लेते हैं 2a 10d इज इक्वल टू 24, 10 इंटू 5 24, 2a 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल टू माइनस 26। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 13। आपको 3 टर्म्स बताने हैं, 3 टर्म्स में a जो है वही फर्स्ट टर्म है, a आप निकाल चुके हैं। तो सीरीज का जो फर्स्ट टर्म a1a ये कितना माइनस चाहिए, a2 मीन्स a प्लस डी माइनस 13 और d कितना 5 माइनस 8 एंड a3 a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 10 5 2 10 माइनस 3, तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये वो 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप साइड बुक से आप लेंगे तो आपको कुछ इस टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए मैंने उसको ले लिया हुआ है कि अभी फ़िलहाल मेरा जो टोटल टॉपिक है nth टर्म का है। अभी इसका एक लास्ट वीडियो पार्ट 4 में लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ टोटल क्वेश्चन सम्स के होंगे, सम ऑफ nth टर्म्स। 7 यहाँ कह रहा है कि इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n, mth का मतलब am वो दे रखा है 1/n, एंड nth टर्म ऑफ an इज इक्वल टू 1/n। तो आपको फाइंड करना है mn टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक, mth टर्म तो आपके पास फार्मूला है ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो n यहाँ होता है वही n यहाँ लिखते हैं। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे am है, तो am की वैल्यू दे रखी 1/m, और am का मतलब अगर हम इसको इस फॉर्मूले से रखें तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आया 1/1, और an तो खुद ही दे ही रखा है। तो an की मीनिंग क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो दे रखा है 1/m। जब भी a और d आपको मिल रहा है आप एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर लीजिए, a कैंसिल, ये मिला m माइनस 1d n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। कंबाइंड डी हम कॉमन निकाल लें, m माइनस 1, ये माइनस अंदर हम इंटू कर रहे हैं, माइनस n माइनस माइनस प्लस। आप इसका भी कंबाइंड ऐसे हम ले लीजिए, mn आएगा स्टूडेंट्स, n कटेगा तो m माइनस n, 1 से 1 देखिए कैंसिल हो गया, d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, ये इससे कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आई 1/mn। सिमिलरली किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। पहला ले लेते हैं a m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n है, m माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn 1/n, a प्लस m/mn, इसको टर्म बाई टर्म इंटू कर रहे हैं, माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, m से m कैंसिल हो गया, प्लस 1/n माइनस mn इज इक्वल टू 1/n, ये भी इससे कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1/mn। ठीक है, इसको भी सब टर्म पॉजिटिव हो गया। a और d देखिए दोनों वैल्यू सेम आई। अब हम फाइनली a टर्म हम निकाल लें, तो a टर्म का मतलब पूरे n के प्लेस पे mn है, a mn माइनस 1 इंटू डी 1/mn, mn माइनस 1 इंटू 1/mn, इसको टर्म बाय टर्म हम इंटू कर दें, mn/mn माइनस 1/mn, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, कितना आंसर आया 1। तो mn टर्म क्या है आपका 1 है। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी n टर्म्स के टाइप के क्वेश्चन हैं मैंने आपको बता दिए। अब इसका मैं पार्ट 4 लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा टोटल सम के क्वेश्चन, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं इवन और AP नंबर के, मैं वो भी बताऊँगा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके।